रुचित, आज तो एक्सचेंज एंसिलरीज फोकस रेडार पर है और खासतौर से बीएसई के चार्ट्स की भी अगर बात करें, क्लियरली सेबी की तरफ से एक्सपायरी को लेकर जो टेक अवेज, जो अनाउंसमेंट्स आए उसका एक असर है जो कि बीएसई लिमिटेड पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन 2638 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? तो आज हमने गैप डाउन ओपनिंग देखा था न्यूज के बाद में, बट गैप डाउन के बाद में फिलहाल तो कोई फॉलो अप सेलिंग वहां पे नहीं हुई है। इनफैक्ट इंट्राडे जो ओपनिंग लेवल्स थे वहां से थोड़े पुल बैक मूव आई है। सो आई थिंक मोर और लेस नो यहाँ पे भी स्ट्रक्चर लग रहा है कि अब शायद थोड़ा सा एक टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन फेज में स्टॉक जा सकता है, कि जहाँ पे 2750 ये हडल बन जाएगा स्टॉक में, लेकिन 2500 का फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट स्टॉक के लिए रहेगा। सो मोर एक साइडवेज ही मूव लग रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं नो कोशिश हो रही है कि जो न्यूज आई है वो जल्दी फैक्टर इन ये स्टॉक के प्राइस में भी हो जाए। ओके, तो चलिए फैक्टर इन हो जाए यही उम्मीद लगाकर चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त न्यूज़ फ्लो का इम्पैक्ट है जो कि बीएसई लिमिटेड पर रिफ्लेक्ट होता हुआ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में वॉलेटाइल मूव जरूर हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में छोटे मझोले स्टॉक्स की चाल अगर आप देखेंगे, चुनिंदा ऑटो प्लेयर्स हैं जहां से एक्शन इस वक्त नजर आ रहा है। कुछ तमाम बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स से जुड़े हुए निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र से जुड़ी हुई छोटी मझोली बैंक से जहां से हम देख रहे हैं एक्शन है। और इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे ईएमएस कैटेगरी है जो कि आज अच्छे साइंस दिखा रही है। बंधन बैंक के चार्ट्स को पुल अप करते हैं, करीब 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट 180 के लेवल्स पर। रुचित, इस वक्त बंधन बैंक को अगर आप देखेंगे मजबूती है, जहां बाजार में हम देख रहे हैं काफी उतार चढ़ाव, ये स्टॉक जो है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है गेन्स। आपकी राय क्या होगी? स्ट्रक्चर तो नियर टर्म के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है। हमने कुछ कुछ बैंक्स में जो रिसेंटली आरबीआई के पॉलिसी रेट कट हुए थे उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग के साथ में बाइंग इंटरेस्ट देखा गया है, जिसमें से बंधन बैंक एक है कि जहाँ पे प्राइस अप मूव्स में अच्छे वॉल्यूम जो अभी भी स्टॉक तो 170 175 का शॉर्ट टर्म का सपोर्ट बेस है वो इंटैक्ट रख रहा है ऐसे मार्केट्स में भी। सो आई थिंक यहाँ पे बट थोड़ा सा क्योंकि मार्केट मोमेंटम में नहीं है इसीलिए आप इमीडिएटली कोई बड़े मूव शायद नहीं है, बट पोजिशनली स्टॉक नो काफी पॉजिटिव लग रहा है। जब तक ये 170 के लेवल्स इंटैक्ट है तो 170 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी की जा सकती है। तो चलिए बंधन बैंक में यहाँ पर जो टारगेट स्टॉप लॉसेस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से इस वक्त हैं उन पर खरीदारी के मौके ज़रूर ढूंढे। कुछ तमाम प्लेयर्स जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, ये स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त मजबूती के साइन ज़रूर दिखा रहे हैं। हिंदुस्तान जिंक पर नज़र होनी चाहिए, यहाँ पर डाउनसाइड एक्शन देखने को मिला है। ब्लॉक डील की खबर आई और इस खबर के बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में मूव्स टुवर्ड्स डाउनसाइड, करीब 6% की गिरावट आज के सत्र में हिंदुस्तान जिंक में नजर आ रही है। और वेदांता ने करीब 452 रुपए के दाम पर 1.8% स्टेक सेल किया और ये खबर का एक असर है जो कि हिंदुस्तान जिंक के काउंटर पर नजर आ रहा है। रुचित, आपको क्या लगता है, शॉर्ट टर्म है आज के सत्र में न्यूज फ्लो का ही इम्पैक्ट है या हिंदुस्तान जिंक में टेक्निकली यहाँ से फर्दर डाउनसाइड विजिबल है? फिलहाल तो न्यूज फ्लोस का ही इम्पैक्ट लग रहा है। जो ब्लॉक डील हुआ है लोअर लेवल्स के, आई थिंक उसी के कारण हमने ये आज गैप डाउन देखा है। बट लेकिन स्टॉक के 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट जो है वो अब तक इंटैक्ट है, जो 450 के आसपास प्लेस्ड है। सो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा फॉलो अप मूव कैसा रहता है नेक्स्ट एक दो ट्रेडिंग सेशन में। 450 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो आई थिंक वो थोड़े चिंताजनक रहेंगे। अदरवाइज नो, आई थिंक ये स्टॉक आगे चल के फिर से रिकवरी दिखा सकता है। ओके, तो चलिए फिलहाल तो न्यूज़ फ्लो का एक इम्पैक्ट इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन आज ये न्यूज़ फ्लो है, देखना होगा स्टॉक में मूवमेंट किस तरह की बाकी सेशंस में नज़र आती है। फिलहाल 457 के लेवल्स पर डाउनसाइड मूव ऑन द बैक ऑफ न्यूज़ बिल्कुल यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन आगे बढ़ेंगे और हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं ऑप्शन के चैंपियन का। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज से तेजस शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं अपना ऑप्शन का ट्रेड लेकर। गुड आफ्टरनून तेजस, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आज का मेरा जो ऑप्शन का चैंपियन का ट्रेड है वो है कोटक बैंक लिमिटेड। स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बना दिया है, करीबन 2030 से लेकर 2050 के करीबन, और उसके बाद लगातार स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है। पिछले 2-3 दिन से थोड़ा सा करेक्शन देखा था स्टॉक में, लेकिन स्टॉक ने 50 दिन की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखाया है। हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे। तो इसका जो 2120 का जो कॉल है, जो करीबन 23-25 की रेंज में खरीदारी करनी है, और इसमें स्टॉप लॉस लगाना है 12.5 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 38 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 50 का। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें अधिकतम मुनाफा होगा 10,000 का
और अधिकतम नुकसान होगा 5,000 का। तेजस जी, बहुत शुक्रिया ये ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। तो कोटक बैंक 2120 की कॉल खरीदने की राय, 23 रुपये और 25 रुपये के लेवल्स पर लक्ष्य 38 पहला, उसके बाद 50 तक भी जाने का दमखम। स्टॉप लॉस 12 रुपये 50 पैसे का मेंटेन करना होगा। अगर ये कॉल वर्कआउट करती है तो अधिकतम मुनाफा यानी कि मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट 10,000 का हो सकता है और रिवर्स जाने पर अधिकतम नुकसान 5,000 का भी हो सकता है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है। मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो